क्या सिर्फ बड़ा स्टार और बड़ा बजट किसी फिल्म को हिट बना देता है, या फिर अगर कहानी और निर्देशन कमजोर हो तो सारी चमक फीकी पड़ जाती है। आज बोले सिनेमा में बात करेंगे प्रभास की फिल्म द राजा साहब की, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं बोले सिनेमा। फिल्म की शुरुआत जंगलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली से होती है। मकसद माहौल बनाना था, लेकिन यह सीन डर या रोमांच पैदा नहीं कर पाता। इसके बाद कहानी आती है राजा साहब उर्फ राजू पर, जिसका किरदार निभाते हैं प्रभास। राजू अपनी दादी गंगम्मा के साथ गांव में रहता है। गंगम्मा कभी एक रियासत की महारानी थी, लेकिन अब वह भूलने की बीमारी से जूझ रही हैं और आज भी अपने पति कनक राजू को जिंदा मानती हैं। दादी चाहती हैं कि राजू अपने दादाजी को ढूंढकर वापस लाए, लेकिन सच्चाई यह है कि कनक राजू कोई आम इंसान नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और रहस्यमयी ताकतों से जुड़ा हुआ शख्स होता है। दादाजी की तलाश में राजू जंगल में छिपी एक भूतिया हवेली तक पहुंचता है। वह अंदर तो चला जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। यहीं से कहानी में राजघराने की साजिश, बदला और पुरानी पीढ़ियों का दर्द सामने आने लगता है। आइडिया दिलचस्प है, लेकिन कहानी की उलझन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। फिल्म हॉरर, फैंटेसी और तांत्रिक तत्वों को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह घाल में बोरिंग लगने लगता है। कहानी कहीं भी मजबूती से पकड़ नहीं बनाती। पहला हाफ बहुत स्लो और बेजान है, दूसरा हाफ भी संभल नहीं पाता। फिल्म कई बड़े पॉइंट्स उठाती है, लेकिन उन्हें गहराई से समझाने के बजाय बार बार बेवजह के रोमांस और हल्की कॉमेडी से भटक जाती है। कुछ गानों की टाइमिंग भी समझ से बाहर लगती है। हॉरर कॉमेडी के नाम पर न डर लगता है न लगातार हंसी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फिल्म खुद तय नहीं कर पाती कि वह हॉरर है, फैंटेसी है या सिर्फ एक मसाला फिल्म। प्रभास इस फिल्म की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है। कई सीन में वह अकेले दम पर फिल्म को संभालते नजर आते हैं। लंबे समय बाद वह एनर्जी में दिखते हैं, लेकिन कमजोर कहानी उनके असर को भी सीमित कर देती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने बोमन ईरानी का स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है और उनके किरदार को कुछ खास करने का मौका नहीं मिलता है। महिला किरदारों की बात करें तो मलविका मोहनन को अपेक्षाकृत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग मिलता है, लेकिन उनका रोल गहराई से खाली है। निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार सिर्फ ग्लैमर तक सीमित रह जाती हैं। राजा कनक राजू बने संजय दत्त का किरदार निराश करता है, जबकि कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं जरीना वहाबी दादी के रोल में सच्ची लगती हैं और फिल्म को थोड़ा भावनात्मक सहारा देती हैं। अब थोड़ी बात फिल्म के तकनीकी पक्ष की। फिल्म का वीएफएक्स और ग्राफिक्स कई जगह कमजोर नजर आते हैं। कई सीन में बिल्कुल विजुअल्स पुराने और अधूरे लगते हैं, जिससे हॉरर का असर खत्म हो जाता है। थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ जगह ठीक है, लेकिन कई बार बहुत तेज और परेशान करने वाला लगता है। गाने न याद रहते हैं न कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी है। कई सीन आसानी से काटे जा सकते थे। क्लाइमेक्स में बड़ा एक्शन और ग्राफिक्स है, जो प्रभास के फैंस को थोड़ी देर के लिए खुश तो कर सकते हैं, लेकिन तब तक दर्शक थक चुका होता है। निर्देशक मारुति आमतौर पर एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हैं, लेकिन इस बार वे चूक गए हैं। अच्छा आइडिया और बड़ा स्टार होने के बावजूद द राजा साहब कमजोर कहानी और ढीले निर्देशन की वजह से पिछड़ जाती है। यह फिल्म पूरी तरह प्रभास के कंधों पर टिकी है, लेकिन सिर्फ स्टारडम से 2.5 घंटे की फिल्म नहीं चल पाती। अगर आप प्रभास के फैन हैं तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी हॉरर कॉमेडी की उम्मीद लेकर जाएंगे तो निराशा हाथ लगेगी। आपको द राजा साहब कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।